नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार सरकार में खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री जनक राम आज बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में पहुंचे। जब हमने उनसे सवाल किया कि जिस प्रकार से अवैध बालू खनन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि अब अवैध बालू खनन पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। अब जो भी लोग इसमें सम्मिलित थे वो सारे नप रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग यह कार्य में थे, अब उनको सपने में भी हमारा डर दिख रहा है। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी 1 तारीख से पूर्ण रूप से बिहार में बालू खनन किया जाएगा और जिससे कि बिहार में जो अब तक बालू की आपूर्ति हो रही थी उसकी फिर से पूर्ति की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं जनक राम, सुनवाते हैं आपको। बालू अवैध खनन का मामला प्रकाशित होता है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई भी हो रही है। आपने देखा होगा कि बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, एसपी से लेकर के और सिपाही तक, जिनकी अवैध बालू में अगर संलिप्तता पाई जाती है तो वे हिचक सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है। आपने देखा होगा कि आर्थिक अपराध के तहत संपत्ति भी उनकी जांच हो रही है और अकूत संपत्ति प्राप्त हो रही है तो जब्ती भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा साफ है। जिन लोगों ने ये बालू में अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं, साफ संकेत है कि अगर उनमें सुधार नहीं होगा तो प्रशासन समय समय से छापामारी करके उनके ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, हाईवा हो, जेसीबी हो, वो जब्ती करती है, एफआईआर करती है, नीलाम करने का प्रबंध कर दिया गया है और उससे कमाई हुई संपत्ति को भी सरकार जब्त कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई के बावजूद भी खनन जारी है। मुझे लगता है कि कानूनता आपने कहा और उसका जवाब भी हमने दिया। अगर ऐसे खनन कर रहे हैं लोग जिसको आप अवैध कहते हैं तो सरकार चुप तो बैठी नहीं हुई। लगातार थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी, जिला के डीएम, जिला के एसपी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो रही है। और आपकी नज़र में कहीं फिर ऐसे देखने को मिलता है तो उजागर करते रहिए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। सर, बालू माफियाओं में डर नहीं बैठ रहा है, कार्रवाई तो हो रही है सर, डर नहीं बैठ रहा है बालू माफियाओं में। मुझे लगता है कि डर तो बैठा हुआ है। आप कह रहे हैं ना, डर तो हो बैठा है कि रात में वो लोग सपना देख रहे हैं। ये पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि उनकी चिंता है कि अब अवैध खनन हम कर नहीं पा रहे हैं। अवैध खनन करने पे सरकार कड़ी से कड़ी अंकुश लगाई है और मुझे लगता है कि उनके अंदर ये डर दहशत है। मैं पूर्णतः फिर आपको कहना चाहता हूं कि अवैध कारोबार करने वाले बालू संबंधित वो सावधान हो चुके हैं। अगर उनमें कहीं इस रवैये में कहीं देखने को मिलती है तो फिर उजागर कीजिए और उनके ऊपर कार्रवाई होती रहेगी। 1 अक्टूबर से जो सिया का पुनर्गठन होगा, 1 अक्टूबर से सही बंदोबस्ती किया जाएगा, उसको लेकर के बालू खनन नहीं होता है, लेकिन 1 अक्टूबर से खनन प्रारंभ होगा सुगम तरीके से और सरकारी दर पे आम लोगों को बालू मुहैया हो, इसके लिए सरकार चिंतित है और मुझे लगता है कि 1 तारीख से पूर्णतः बालू खनन प्रारंभ हो जाएगा। थैंक यू।